कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इंटरेस्टिंग सम है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दो कंडीशन दी गई है, इन दो कंडीशन को सॉल्व करके इनके मान ज्ञात करना है, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है पहले वो रिटर्न कर लेते हैं। तो दिया है tan a = 1/√3, राइट। अब tan a का मान क्या होता है, मतलब कि tan थीटा क्या होता है, ठीक है। तो tan थीटा इधर को फॉर्मूला आपके सामने लाई हूं, लाल अपॉन में कक्का, जिसमें यहाँ पर tan लिख रखा है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, l का मतलब लंब, a का मतलब आधार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 1 जो है ये हमारा लंब है और डिवाइड में a हमारा आधार, मतलब कि √3 जो है वो हमारा क्या है बच्चों, आधार है, राइट। चलिए अब लंब और आधार तो दे रखा है, अब हमें कर्ण फाइंड करना है, क्योंकि जब तक कर्ण वाली साइड नहीं आएगी तब तक मैं इनके मान नहीं निकाल सकती हूँ। तो हमें क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसका बी समकोण रखना है, मतलब कि 90 डिग्री का। तो देखिए मैं एक त्रिभुज बना रही हूँ आपके सामने, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी 90 डिग्री का, राइट। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और कोण के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। ये कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, देन ये हमारा आधार हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लंब मुझे दे रखा है 1, आधार मुझे दे रखा है √3। तो हमें फाइन क्या करना है, कर्ण फाइन करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी = 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये देखिए कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण हमारा AC है, तो यहाँ पर मैं AC लिख लेती हूँ, यह हमारा AC का वर्ग हो जाएगा। लंब हमारा AB है, AB का वर्ग, आधार हमारा BC है तो BC का वर्ग। अब कर्ण तो हमें फाइंड करना है, राइट। AB हमें कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर, प्लस BC हमें दे रखा है √3 का वर्ग। AC का वर्ग 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब √3 मल्टीप्लाई बाय √3, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम लिखेंगे और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 3। तो AC का वर्ग = 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। अब हमें AC का वर्ग नहीं चाहिए, हमें AC चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा √4। तो √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, दैट्स क्लियर। तो AC हमारे पास आ चुका है, AC मतलब कि कर्ण आया है 2, जिसे मैंने राउंड अप किया है, राइट। अब देखिए हमारे पास तीनों मेजरमेंट आ गए हैं, कर्ण, लंब और आधार। जब ये तीनों आ गए हैं तो मैं फटाफट फर्स्ट कंडीशन में भी मान निकाल लूंगी और सेकंड कंडीशन में भी हम वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो चलिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो प्लीज ध्यान से समझिएगा। हमें दे रखा है sin A डॉट cos C प्लस cos A डॉट sin C। अब इसे निकालना समझिए, यहाँ पर बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपके सामने ड्रॉ बना रही हूँ, फिर से ड्रॉ बना रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, राइट। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये समझिएगा, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, कोण बी, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होती है, राइट। उसी प्रकार कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यदि कोण A दे रखा होगा तो ये मेरा लंब हो जाएगा, यदि कोण C दे रखा होगा तो ये मेरा
लंब हो जाएगा, राइट। तो चलिए इतना तो आपको ड्रॉ में समझ में आ गया। इसका मेजरमेंट लिख देते हैं। कर्ण हमने अभी फाइंड किया था, 2 आया है हमारा। लंब और आधार तो अभी मैं नहीं लिख रही हूं, बट यहाँ पर मेजरमेंट √3 और 1 इतना मैं लिख देती हूँ, राइट बच्चों। चलिए आप ध्यान से समझना, साइन और कॉस। तो साइन थीटा का मान, जिस तरह टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, उसी तरह साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। अगर आपको ये फॉर्मूले समझना है तो मैंने एक वीडियो पर्टिकुलर बना रखा है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, तो प्लीज पहले फॉर्मूले जरूर समझना, क्योंकि 8 चैप्टर पूरा फॉर्मूलों पर टिका हुआ है, राइट बच्चों। तो चलिए आ जाइए सम पे। अब देखिए साइन थीटा, पहले मैं साइन थीटा की बात करूँ। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी लेती हूँ अगर आपको ऐसा लगे तो। साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। अब मुझे एंगल ए दे रखा है, आपको कोण के हिसाब से चलना है, ठीक है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो मुझे कोण ए दे रखा है, तो ए के हिसाब से सामने वाली भुजा मेरे लिए ये लंब हो जाएगा, देन ये आधार हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लंब और आधार नहीं रखा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है बट लंब आधार फिक्स नहीं होता है। तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा ये मेरी लंब हो जाएगी, और मुझे क्या चाहिए? साइन थीटा के हिसाब से लंब और कर्ण, मतलब कि ये मेरा 1/2 यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। एनी डाउट? चलिए अब बारी है कॉस सी की। तो पहले तो कॉस थीटा देख लेते हैं। कॉस थीटा होता है बच्चों हमारा आधार बटे कर्ण। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये रहा हमारा आधार, ये रहा हमारा कर्ण। लेकिन मैं कॉस सी के एंगल से देखूंगी, ठीक है। तो सी मतलब कोण के सामने वाली भुजा, इस बार मेरा कोण सी है, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो ये मेरा लंब हो जाएगा, देन ये मेरा आधार हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए? आधार बटे कर्ण, मतलब कि 1/2। इस तरह से आपको समझ के करना होगा, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है, एंगल देखना, ठीक है। अब कॉस ए की बारी, तो एंगल ए यहाँ है, और कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा ये हो गई लंब। जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार। और मुझे चाहिए आधार बटे कर्ण, मतलब कि √3/2 ब्रैकेट क्लोज। उसी तरह साइन सी चाहिए, तो ये रहा एंगल सी, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो मुझे चाहिए लंब बटे कर्ण, मतलब कि √3/2। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है वो आ गया है लंब बटे कर्ण। तो आया आपको समझ में? चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई है, आप देख सकते हैं डॉट है इनके बीच, तो 1 का 1 में करेंगे 1 1 ज़ा 1, 2 का 2 में करेंगे 2 2 ज़ा 4, प्लस √3 का √3 में अभी मैंने आपको समझाया था, तो सिंपल 3 होगा बच्चों। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। अब दोनों के डिवाइड में 4 है, तो हम यहाँ पर एक 4 कॉमन ले लेते हैं, राइट। यहाँ पर बचेगा 1, देन प्लस का 3। अब 1 और 3 कितना? 4, डिवाइड में 4, कैंसल करेंगे एटलीस्ट 1। तो एक आंसर तो आपका आ चुका है। इतनी सारी हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट कंडीशन तो आंसर आया है 1। अब सेकेंड कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, पहले मैं उसे रिटर्न कर लेती हूँ, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकेंड कंडीशन में मुझे दिया है cos A डॉट cos C माइनस साइन A डॉट साइन C, राइट बच्चों। देखो अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहे तो मैंने पहले ही वैल्यू निकाल ली है, आप इस अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जो ए और सी जो मान मैंने निकाले हैं उस अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। और अगर आपको इन वैल्यूज लिखने में कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली ड्रॉ के थ्रू भी लिख सकते हैं। तो देखो मैं ड्रॉ के थ्रू बता रही हूँ। वैसे तो cos थीटा मेरा होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन cos A दे रखा है, तो कोण के सामने वाली भुजा ये मेरा लंब हो जाएगा। मुझे लंब नहीं चाहिए, मुझे आधार चाहिए। तो आधार, ये मेरा आधार √3/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √3/2 ब्रैकेट क्लोज। अब C, एंगल C के हिसाब से होगा तो आधार बटे लंब ही, बट मेरे को C के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा ये मेरी लंब हो जाएगी और ये मेरी आधार, और मुझे आधार बटे करने चाहिए, मतलब कि 1/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई। अब साइन थीटा की बारी। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। लेकिन मुझे ए के एंगल से देखना है, तो मेरे लिए कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, मतलब कि 1/2।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ में समझाती जा रही हूँ, चाहे तो आप ऊपर से भी रिटर्न करके लिख सकते हैं, राइट। वापस से साइन सी, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अब सी के एंगल से देखना है तो मुझे लंब चाहिए, तो यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, देन ये कर्ण, मतलब कि √3/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं √3/2। अब वैल्यू हमने लिख ली, सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी सम है। आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का 1 में √3 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन √3 का 1 में करेंगे √3 2 2 ज़ा 4। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो √3/4 है ये प्लस का है, और ये जो √3/4 है ये माइनस का है। तो ये पूरा प्लस, ये पूरा माइनस, तो दैट्स योर आंसर 0। तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर आ चुका है, एक का आंसर 1 आया, दूसरे का 0। तो ये सम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट सम रह गया है हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।